हेलो गाइस, आज के अपने एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम इस थ्रेशर की जो बाजरे की सेटिंग के बारे में आज हम जानकारी आपको देने वाले। जिन भाइयों के पास थ्रेशर है उनके लिए बाजरे की सेटिंग की जानकारी देने वाले। और जो भाई को सेटिंग मालूम है वो वीडियो देखे या ना देखे उसका कुछ मतलब नहीं है। और जिन भाइयों को सेटिंग मालूम नहीं है इसलिए उनके लिए ये वीडियो है। और इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ फुल बाजरे की सेटिंग कैसी करनी, जब गीला माल आता है तब क्या करना, सूखा माल आता है तब कौन सी सेटिंग है, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले तो आपको जो आगे वाली पुली आपको 3 नंबर बेल्ट पे रखनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 नंबर बेल्ट पे रखनी है, यानी कि जो फैन की हवा 3 नंबर बेल्ट पे रखनी है। और फैन की जो ऊपर वाली हवा है, मैं आपको एक बार ऊपर जाके दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं जो फैन की जो हवा के लिए जो आपको सेटिंग करने के लिए दे रखे हुए है पट्टी, वो पट्टी आपको पूरी ऊपर करनी है, यानी कि अपना भूसे में दाना कम जाए, इसलिए दाना जाता ही नहीं है। और आपको ये पट्टी पूरी ऊपर रखनी है, तीनों फैन की आपको पट्टी पूरी ऊपर रखनी है। और उसके बाद हम आपको ये फैन बता देते हैं। आपको इस फैन में ढक्कन लगा देना है, क्योंकि इस फैन में जो इस जगह का जो चारण में मटेरियल आता है, वो मटेरियल या से ये पेन साफ करता है ये पेन। और इस पेन में जो अंदर हवा खींचता है। और इस पेन का जो ढक्कन है, ढक्कन बंद करने से जो अपना रिटर्न माल वहाँ पे फिर से ड्रम में जाने वाला है, यानी कि अपना यहाँ का माल ड्रम में जाएगा। और ये पेन आपको बंद रखना चाहिए बाजरे की सेटिंग के लिए। और उसके बाद हम या आपको ये अंदर जाने देना है। अंदर जाने के ये सीधा ब्लोअर के माध्यम से टोकरी में जाएगा पीछे। और उसके बाद हम उस साइड आते हैं। आपको यहाँ पे दिक्कत है इस जगह की सेटिंग आपको तो मालूम होगी कि आप ये पट्टी नीचे करें तो इस फैन की जो हवा है वो उस साइड ज़्यादा रहती है, और ऊपर करें तो कम हो जाती है। और हर थ्रेशर का अलग अलग हो सकता है कि ऊपर करने से फैन की हवा ज़्यादा हो सकती है और नीचे करने से फैन की हवा कम हो सकती है। इस थ्रेशर का नीचे करने से हवा ज़्यादा होती है। और उसके बाद आपको यहाँ का जो अंतर है, यहाँ का आप अंतर देख सकते हैं, यहाँ पे रखना है, पूरा नीचे करना है। और पूरा नीचे करना है। इस फैन की जो दाने हमारे जाते हैं वो सीधा रिटर्न पाइप थ्रू ड्रम में जाते। और उसके बाद आपको जो चालनी में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे इस साइज की आपको इस थ्रेशर में चालनी रखनी है। और नीचे की चालनी आप देख सकते हो बाजरे की। और उसके बाद जो मातेरे की चालन आती है और उसके बाद हम इस ड्रम के जो बेल्ट के बारे में आपको बता देते हैं। बेल्ट है वो आपको 3 नंबर पे रखने हैं, यानी कि नीचे से बड़े वाली पुली पे रखने हैं, क्योंकि जो ड्रम का मड़न है वो मड़न ज़्यादा हो सके। और जितना ड्रम का मड़न यानी कि धान का मलन ज़्यादा होगा तो इतना ही माल फ्रेश आएगा अपना। और ऊपर जाके मैं आपको जो ब्लेड और ड्रम जाली का अंतर है वो अंतर आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो जो ब्लेड और ड्रम जाली का अंतर है, अंतर देख सकते हो भाइयों। यहाँ पे ये देख सकते हो आप, जो अपना यानी कि 1 सेंटीमीटर, इतना ही 1 सेंटीमीटर से ही कम है, देख सकते हो आप 1 सेंटीमीटर। ये 1 सेंटीमीटर मानो आप 1 सेंटीमीटर, आप जितना आप इसको कम करें उतना ही आपका मड़न है वो ज़्यादा होगा। और लेकिन इसमें एक सावधानी रखनी है कि जब हम इस ड्रम जाली और ब्लेड को फेस करें तो आपको पहले मशीन चालू करने के पहले आपको ड्रम ऐसा हिला के देखना है कहाँ पे आवाज़ आती है या आवाज़ ना आती। ये आपको ये सावधानी इसमें रखनी है। और आप ये ब्लेड देख सकते हैं, ब्लेड आपको पूरे लगाने हैं। और उसके बाद हम नीचे आते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जानकारी।
और आपको ये बेल्ट पूरे टाइट रखने है, ढीले नहीं रखने। जब आप थोड़ा ढीला बेल्ट रहेगा तो आप टाइट भी कर सकते हो, यानी कि ढीला बेल्ट रहेगा तो यानी कि उस जगह पे पुली पे स्लिपेज का प्रॉब्लम रहेगा। और आपको पानी की जो गति वो आपको मैं वीडियो में दिखाता हूँ, इतनी रखनी है आपको, अपनी जो नॉर्मल रहती है उतनी रखनी है। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो जो डोली की स्पीड है, मैं आपको डोली की स्पीड भी दिखा देता हूँ कि डोली की स्पीड आपको कितने नंबर बेल्ट पे रखनी है। आपको डोली की जो स्पीड है वो आपको 2 नंबर बेल्ट पे रखनी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 नंबर पुली पे, और आपको जो डोली की स्पीड है 2 नंबर पुली पे रखनी है। और आप जो ब्लेड और ड्रम जाली का जो अंतर है वो यहाँ पे आप कम ज़्यादा कर सकते हो। इस साइड 2 नट है यहाँ पे, और यहाँ पे, और उस साइड भी 2 नट है। और पहले आपको ये टाइट करने के लिए पहले आपको ये नट ढीला करना पड़ेगा, फिर आपको ये ऊपर नीचे अपनी ड्रम जाली होगी। और भैया आपको कुछ थ्रेशर में प्रॉब्लम आती है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं मुझे। इंस्टाग्राम की आईडी एक किशन मित्र संकेत है, और आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और कुछ आपका सवाल है तो आप कमेंट करके ही बता सकते हो। और आपको कभी प्रॉब्लम आई तो इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो। भाई चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, और चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। और मैंने आपको जितनी सेटिंग के बारे में बता दी है, आपको बाजरी की सेटिंग, और उसके बाद सोयाबीन की सेटिंग के ऊपर भी वीडियो आने वाला है। और इसलिए आप चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो।